नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। दोस्तों, सीएम सिटी करनाल में एक बार फिर से फर्जी धान घोटाला सामने आया है। जी हां, धान घोटाले की फर्जी परचेज और फर्जी गेट पास का मामला सामने आया और ये मामला तब सामने आया जब खुद करनाल एक सीएम सिटी है। दावा ये किया जाता है कि शासन के तहत जो सुशासन है उसको पूरे तरीके से जो प्रदेश सरकार है उसका ध्यान रख रही है। जो सुशासन है वो इस कदर है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अपनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर सीएम सिटी करनाल में ही इतने घोटाले, इतने घपले सामने क्यों आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल करनाल के डीएफएससी के एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है करनाल के थाना शहर में, जहां पर 29 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया। और इन 29 लोगों में सबसे पहला जो नाम है वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का नाम है, जिनका नाम है सुंदर सिंह। सुंदर सिंह मार्केट सेक्रेटरी हैं करनाल के, जिनके ऊपर 420, 467, 468, 471 और इसके साथ साथ 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। यहाँ पर सवाल ये है कि 5-5 धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद आखिर जो ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं इनकी गिरफ्तारी अब कब होगी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। करनाल के डीसी और डीएफएससी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनके आदेश के बाद करनाल के डीएफएससी निशांत राठी ने ये आदेश आगे अपने अधिकारियों को दिए, जिन्होंने ये एफआईआर कल करनाल के थाना शहर में दर्ज करवाई है। एफआईआर नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एफआईआर नंबर है 677, 6/11/2020 को शाम को 5:33 पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ किन किन आड़तियों के ऊपर मामले दर्ज किए गए उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। किन किन और कर्मचारियों के ऊपर ये पूरे एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ गंभीर मामला ये है कि ये मामला है फर्जी धान के गेट पास जो जारी किए गए। मैं आपको बता दूं कि इस एफआईआर के मुताबिक करनाल की जो मंडी है वहाँ पर लगभग कितने हज़ार क्विंटल जो परचेज फर्जी दिखाई गई है वो है 28,724 क्विंटल अनुमानित धान की फर्जी परचेज दिखाई गई है, जिसमें 294 ऑनलाइन गेट पास जारी किए गए थे। ऐसा बताया गया है कि डीएफएससी डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी ने करनाल के डीसी को ये जानकारी, ये सूचना दी थी कि इस तरीके से जो फर्जी परचेज है, फर्जी गेट पास हैं, ये जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सीएम सिटी करनाल में ही इतने घपले घोटाले सामने क्यों आ रहे हैं। 28,724 क्विंटल कि फर्जी ऑनलाइन जो गेट पास है वो जारी किए गए, जिसमें 294 गेट पासों का उपयोग किया गया। इस मामले की जानकारी जब करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव को मिली, जो कि अपने आप में एक ईमानदार और यानी कि कार्यकुशल अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की जो जांच है वो करने के आदेश दिए करनाल के एसडीएम आईएएस आयुष सिन्हा को। और आईएएस आयुष सिन्हा जो कि एसडीएम करनाल हैं, जब उन्होंने इस मामले की जाँच की तो वो इस मामले की तह तक गए। तह तक कैसे गए कि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे, जिस टाइम पर रात के समय ये गेट पास काटे गए थे, जब उनको देखने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वहाँ पर ना तो कोई ट्रक था, ना कोई ट्रॉली थी और ना ही कोई किसान था। यहाँ पर समझने की बात यह है कि किस तरह से करनाल में बिना किसी डर के जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं सुंदरलाल और उनके आगे जो लोग रखे हुए हैं, उन्होंने जो बताए जा रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी हैं, उन्होंने किस तरह से एक फर्जी धान घोटाले को फिर से जन्म दे दिया। और ये सब तब हुआ है जब करनाल सीएम सिटी करनाल है। एफआईआर के मुताबिक ये देख लीजिए, जो सबसे पहला नाम है वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं सुंदर सिंह, सबसे पहला नाम उनका है। दूसरा नाम विनोद का है, सन्नी का है, तुषार का है, बलबीर का है, प्रिंस का है, निखिल का है, अंकुश और अमित का है। इन सब के ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जो फर्जी गेट पास निकाले हैं वो बिना किसी धान की आए ही फर्जी गेट पास जारी कर दिए। और ये वो सभी आड़ती हैं जिनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया। सबके नाम मेरे पास मौजूद हैं। इस समय ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस समय IBN 24 पर आप देख रहे हैं, क्योंकि और भी मीडिया ने ये खबरें चलाई थी लेकिन किसी के पास भी ये नाम नहीं थे। ये नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली जो फर्म है उसका नाम है अमित विक्रम एंटरप्राइजेज, दूसरा नाम है आईवी ट्रेडर्स, तीसरा नाम है बलजीत सिंह एंड सन्स, चौथा नाम है बसंत लाल संदीप कुमार, पांचवा नाम है डीएस एंटरप्राइजेज, छठा नाम है जय श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, सातवां नाम है करनाल ट्रेडर्स, आठवां नाम है ओम प्रकाश राजकुमार, नौवां नाम है ओम ट्रेडिंग कंपनी, 10वां नाम है ओमवीर सिंह रणबीर सिंह, 11वां नाम है राम कुमार नवीन नेवट,
12वां नाम है सतपाल सिंह एंड सन्स, 13वां नाम भी सतपाल सिंह एंड सन्स है, चौथा नाम है सतपाल सिंह जोगेंद्र सिंह, 15वां नाम है श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी, 16वां नाम है सोना ट्रेडर्स, 17वां नाम है सुल्तान एंड सन्स, 18वां नाम है सुरेंद्र कुमार संदीप कुमार, 19वां नाम है उमा शंकर ट्रेडिंग और 20वां नाम है विनोद कुमार शिव कुमार। ये सभी के सभी आड़ती हैं, इनकी नई अनाज मंडी में दुकानें हैं और इन सब के ऊपर आरोप है कि इनके नाम पर जो फर्जी गेट पास है वो जारी किए गए। मंडी सेक्रेटरी के ऊपर ये आरोप कोई नए आरोप नहीं है, पहले भी इस तरह के जो मामले हैं रह रहकर सामने आते रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर सीएम सिटी करनाल में ये सारे के सारे घोटाले के जो जिन हैं क्यों निकल कर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि करनाल के जो अधिकारी हैं इन मामलों पर सख्त कार्रवाई ज़रूर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जिन लोगों के ऊपर ये मामले दर्ज किए गए हैं क्या इनकी गिरफ्तारी होगी या इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। क्योंकि मामला मैं आपको बता दूं, पहली एफआईआर दर्ज की गई है 120 बी के तहत, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचना। दूसरी है 420 धोखाधड़ी, 467, 478, तो माफ़ कीजिएगा 467, 468 और 471, यानी कि दस्तावेजों के साथ हेरफेर करके ये सारी के सारी कार्रवाई करना। और सबसे बड़ा सवाल कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुंदरलाल के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद एक सरकारी अधिकारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सवाल तो ये है कि क्या वो बिना किसी लालच के, बिना किसी रिश्वत के लालच के क्या ये सभी फर्जी गेट पास जारी किए गए। अगर ऐसा किया गया तो ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए था, और अगर इससे सरकार को नुकसान होने जा रहा था तो सवाल यहाँ पर यह है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसे पीसी एक्ट कहा जाता है, उसके तहत मामला सुंदरलाल के ऊपर दर्ज क्यों नहीं किया गया। और क्या जो सुंदरलाल हैं उन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, क्या जो बाकी कर्मचारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, जो आड़ती हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। इस मामले के बाद करनाल के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने परचेज फिलहाल रोक दी है। अब देखना होगा कि कब वो जो परचेज है दोबारा एक बार से खुलती है। वहीं सवाल अपनी जगह ये भी कायम है कि आखिर इस तरह से जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। एफआईआर ज़रूर दर्ज कर दी जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी ना तो आरोपियों की अरेस्ट होती है, ना ही उनके ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा है, क्या वाकई ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई दर्ज की जाएगी या कोई कार्रवाई इनकी होगी या इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन सवाल फिर से वही है कि 28,000 क्विंटल की जो फर्जी खरीद दिखाई गई है उसका मकसद क्या था। 294 जो फर्जी गेट पास काटे गए हैं उसका मकसद क्या था। वहीं सवाल फिर से ये है कि सीएम सिटी करनाल में इस तरह के घपले घोटाले सामने क्यों आ रहे हैं। एफआईआर की कॉपी IBN 24 के पास है। तमाम तरह के जो आड़ती थे वो हमने आपको दिखा दिए कि सभी के सभी जो ये आड़ती हैं इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्या इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, या फिर इनका कुछ और ही साजिश में भागीदारी है, ये भी जांच का विषय है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर फिर से फर्जी गेट पास, फर्जी धान की परचेज का घोटाला सामने आया। और ये घोटाले हर साल सामने आते हैं, हर साल मामले जोर शोर से उठते हैं और हर साल ही उन मामलों को दबा दिया जाता है। धन्यवाद।